हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, अब सभी लोग बनेंगे फॉरेक्स एसआईपी से करोड़पति। कैसे बनेंगे, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे लोग यहाँ पे पैसे बना रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, अपना एफडी कर दिए, आरडी कर दिए। उसके बाद कुछ लोग जो जानकार हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से रिटर्न बहुत कम है। लेकिन फॉरेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें, फॉरेक्स में एसआईपी कैसे करें, लोगों को पता नहीं है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और आप एक छोटे से अमाउंट से कैसे करोड़ रुपए यहाँ से बना सकते हैं, चलिए हम उसी पे हम चर्चा करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर 1 लाख रुपया को हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो करोड़ रुपया बनने में कितना टाइम लगता है, अगर हम फॉरेक्स में 1 लाख रुपया डालते हैं तो करोड़ रुपया बनने में कितना टाइम लगता है, इन्हीं चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए, मेरा यहाँ पे अकाउंट खुल गया है, एसआईपी अकाउंट जो राकेश रॉय नाम से बनाए हुए हैं, मेरा अकाउंट खुल गया हुआ है। अब हम प्रोजेक्शन कैलकुलेटर में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अब दोनों में कंपेयर करेंगे, म्यूचुअल फंड में भी कंपेयर करेंगे, फॉरेक्स एसआईपी में कंपेयर करेंगे, और सिंपल जो एसआईपी चलता है उसकी भी कंपेयर करेंगे, और बैंक का भी कंपेयर करेंगे, सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में है। तो चलिए हम ट्रेडिंग फंड्स में गए। यहाँ पे जाने के बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको प्रोजेक्शन कैलकुलेटर यहाँ पे दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ $900, क्योंकि फॉरेक्स में जो एसआईपी होता है सारा डॉलर में डील होता है, और म्यूचुअल फंड में आईएनआर में होता है, बैंक में भी आईएनआर में होता है। तो हम यहाँ पे $900 का सिलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे सिर्फ वन टाइम $900। $900 का मतलब हो गया मीन्स 85 से 86 हज़ार रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 120 मंथ को कैलकुलेट कर दिए, ठीक है, 120 मंथ यानी कि 10 साल। और यहाँ पे हम कैलकुलेट पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, 120 मंथ में हमारा फंड कितना बनता है उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बता रहे हैं, यहाँ पे 120 मंथ शो कर रहा है। हमने फंड कितना लगाया, हमने फंड जो लगाया मात्र 85 हज़ार रुपया लगाया, और इसे 120 मंथ यानी कि 10 साल के लिए छोड़ दिए, ठीक है। और एक कंपाउंडिंग होकर कितना बन गया, $2,99,067, मीन्स $3 लाख के आसपास, $3 लाख के आसपास। अगर हम 5% पे लिए हैं, हम इसको 5% पे कैलकुलेट किए हैं, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किए हैं। अगर इसे हम 4 पे भी ले लेते हैं, 4% पे भी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी जो मिल रहा है 4%, इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो यहाँ पे हम 4% में ही कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। चलिए, आज से 10 साल बाद हम मिनिमम पे हम बात कर रहे हैं, तो 10 साल बाद 4% का जो मंथली रिटर्न है, उस हिसाब से यहाँ पे 120 मंथ में कितना मिला, $95,765, यानी कि 90 लाख के आसपास रुपया आपको मिल गया। आपने लगाया 85 हज़ार रुपया, और यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 90 लाख रुपया यहाँ पे 10 साल बाद मिल गया। इतना रिटर्न आपको ना म्यूचुअल फंड में है, ना बैंक में है, ना किसी भी सेक्टर में नहीं है जो फॉरेक्स एसआईपी में आपका जितना बड़ा रिटर्न है। और इस रिटर्न को अगर हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो उसको हम मंथली निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो इस रिटर्न को आप मंथली बेसिस पे भी इसे निकाल सकते हो। जो आपका बना, मान लीजिए कि $3830 बना, अब 120 महीने के बाद इसका मन है कि आप इस फंड को नहीं निकाले, तो यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ इसका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी अगर निकालते हैं तो $3803 होता है, मीन्स 3.5 लाख के आसपास रुपया आप अपना मंथली निकाल सकते हैं। ये है फॉरेक्स एसआईपी का खेल। म्यूचुअल फंड में क्या है, आप गूगल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो अभी तक का हाई रिटर्न दिया गया हुआ है 9% से लेकर के 30%, ये हाईएस्ट रिटर्न है अभी तक का। अगर हम बात करें फॉरेक्स की बात करें, तो फॉरेक्स एसआईपी में मिनिमम जो रिटर्न है 36% है, मैक्सिमम जो है 60% है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज हो तो आप ये 60% क्या 120% भी बुक कर सकते हैं। लेकिन हम ये एसआईपी की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका ये फंड $900 कितना बन जाता है 120 मंथ में, 120 मंथ में $900
$96,000 के आसपास बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि $900 हम नहीं डालेंगे, हम $5400 डालेंगे, लेकिन टाइम कम चाहिए, तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 120 मंथ है, 10 साल है, हम यहाँ पर 7 साल में कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम 7 साल के लिए ले लिए। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर किए $5400, यानी कि हमारे पास पैसा है, हम उस पैसे को 5 लाख रुपया हम इसमें डाल दिए, डाल करके 7 साल के लिए छोड़ दिए, उसे हमें भी देखना नहीं है। तो 7 साल बाद हमारा वो $5400 कितना बन जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 84 महीने बाद हमारा ये जो फंड है 84 महीने बाद $1,40,000 बन जाता है। यानी कि आपने 5 लाख रुपया लगाया और 7 साल सिर्फ छोड़ दिया। 7 साल छोड़ने के बाद ये जो आपका फंड बन के आया लगभग 1.5 CR के आसपास बन गया। तो ये है फॉरेक्स एसआईपी का पावर। फॉरेक्स में नॉलेज लीजिए और फॉरेक्स में एसआईपी कीजिए। म्यूचुअल फंड में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए फॉरेक्स की जानकारी लीजिए और फॉरेक्स में एसआईपी कीजिए। कोई टेंशन नहीं। अब फॉरेक्स एसआईपी को आप मंथली बेसिस पे निकाल सकते हैं जो आपका प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप मंथली बेसिस पे नहीं निकाल सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में क्या है कि हम 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, 5 साल के लॉकिंग पीरियड में अगर हम बीच में निकालेंगे तो लैप्स करके ही निकलेगा, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आप मंथली बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हमको मंथली बेसिस का नीड है तो मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो ये है फॉरेक्स एसआईपी का पावर। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।